एक ऐसा एप्लीकेशन जिसका नाम तो भगवान शिव के नाम पर है, लेकिन ना ही उस एप्लीकेशन पे पूजा होता है और ना ही जल चढ़ाया जाता है। तो भैया आज हम बात करने वाले हैं महादेव बेटिंग ऐप की और जानने वाले हैं कि कैसे इस एप्लीकेशन में खुलेआम सट्टा चल रहा था। और ईडी ने अभी इससे जुड़े बॉलीवुड एक्टर रणवीर कपूर को समन भेजा है। समन भेजने का मतलब है कि अगर ईडी किसी केस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है और आपका नाम उस केस से जुड़ता है तो ईडी उस पर आपको पूछताछ के लिए बुलाती है और समन भेज के। और अभी रणवीर कपूर को ईडी ने समन भेज के पूछताछ के लिए बुलाया है। इस पर महादेव बेटिंग ऐप को प्रमोट करने का आरोप है। इस केस में श्रद्धा कपूर, टीना खान, हेमा कुरैशी और कपिल शर्मा इस केस में फंसते नजर आ रहे हैं। और इसका नेटवर्क हवाला नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और ऐसा आरोप लग रहा है कि इन सेलिब्रिटी ने हवाला के जरिए ही अपना पेमेंट लिया था। एनडीटीवी की वेबसाइट में पब्लिश इस आर्टिकल की देखें तो महादेव बेटिंग ऐप हर दिन 200 करोड़ रुपए कमा रहा है और इसको कंट्रोल करने वाला मास्टरमाइंड है सौरभ चंद्रकार और रवि उप्पल। और ये लोग अभी तक दुबई में बैठकर 5000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कमा चुके हैं। इस एप्लीकेशन से 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई कर चुके हैं। तो भैया पहले हम जान लेते हैं कि इस स्टोरी की शुरुआत कब हुई और ईडी को इसकी भनक कब लगा। इस स्टोरी की शुरुआत होती है 2013 से, जब सौरभ चंद्रकार और रवि उप्पल छत्तीसगढ़ की भिलाई में रहा करते थे। और सौरभ चंद्रकार जूस का दुकान चलाने का काम करता था और रवि उप्पल टायर पंचर बनाने का काम करता था। और दोनों ही सट्टेबाजी के शौकीन थे और अक्सर दूसरे सट्टेबाजी एप्लीकेशन में अपना हाथ आजमाते रहते थे, सट्टा खेलते रहते थे। और इन दोनों को सट्टे का इतना लग चुका था कि सौरभ चंद्रकार इस खेल में कर्ज लेके 10 से 15 लाख रुपए तक हार चुका था। और सेम हाल उसके फ्रेंड रवि उप्पल का भी था, वो भी 10 लाख रुपए तक इस सट्टे में हार चुका था। और ये इतने पैसे हारने के बाद ये भी समझ चुके थे सट्टा खेलने वाला नहीं बल्कि खिलाने वाला सुख सुविधाओं के साथ जी पाता है। और इन दोनों पर जिससे कर्ज लिया था उसके पैसे भी वापस करने का दबाव पड़ रहा था। और इस दबाव के चलते ये दोनों एक कनाडा के फ्रेंड के साथ 2018 में दुबई निकल जाता है। और दुबई में 2 साल काम करने के बाद 2020 में ये दोनों दुबई के एक शेख के साथ मिलकर और 2 पाकिस्तानियों के साथ मिलकर एक बैटिंग ऐप लॉन्च करते हैं और नाम दिया जाता है महादेव बैटिंग ऐप। और दोनों ही दुबई में ही बैठ के इंडिया में इस काम को ऑपरेट कर रहे थे। इस एप्लीकेशन पे लोग अलग अलग टाइप के गेम खेल सकते थे, अलग अलग स्पोर्ट्स पर बैटिंग कर सकते थे, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और ऐसे कई सारे गेम थे। और इसी के थ्रू सट्टा चलता था। कुछ रिपोर्ट ये भी बताते हैं कि महादेव बैटिंग ऐप पे देश में होने वाले चुनाव पर भी बैटिंग चल रहा था कि कौन सी पार्टी को कितने सीट मिलने वाले हैं, कौन सी पार्टी हारने वाला है, कौन सी पार्टी जीतने वाला है। और कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो इसमें ये भी बताया गया है कि इस कमाई के जरिए इन दोनों ने रेडियन और fairplay.com जैसे दूसरे बैटिंग ऐप को भी खरीद लिया था। और इन दोनों का लालच यहाँ तक भी नहीं रुका, इन दोनों ने अपने महादेव बैटिंग ऐप की फ्रेंचाइजी भी बांटना शुरू कर दिया। आपने अभी तक मैकडोनल्ड्स और MBA चाय वाले की फ्रेंचाइजी बांटते सुना होगा, लेकिन महादेव बैटिंग ऐप भी अपनी फ्रेंचाइजी बांट रहा था। और ईडी का कहना है कि महादेव बुक ऐप 70 और 30% के प्रॉफिट के रेशियो में अपना फ्रेंचाइजी भी सेल करते थे। और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में जो भी इनके फ्रेंचाइजी को लिया था वो लोग इनके फ्रेंचाइजी को लेकर नए यूजर को ऐड कराते थे और खुलेआम अपने लोकल मार्केट में सट्टा चलाते थे। और इस पर हमारे देश की ईडी का कहना है कि ये लोग महादेव बैटिंग ऐप से 5000 करोड़ से ज्यादा तक 5 से 6 सालों तक में छाप चुके हैं का मतलब कमाई कर चुके हैं। तो भैया अब हम जान लेते हैं कि ईडी को इसका भनक कब लगा। तो भैया इस केस में ईडी का भनक 2020 से ही इस पर थी, जब 2020 में महादेव बैटिंग ऐप द्वारा दुबई में बहुत बड़ी पार्टी की गई थी। और उस समय छत्तीसगढ़ के कई बड़े राजनेता और अधिकारी पार्टी अटेंड करने दुबई गए थे। और उसी समय से ईडी की इस ऐप पर नजर है और तभी से ईडी इस एप्लीकेशन पर जांच कर रही है। और उसी टाइम 2020 में द वायर की रिपोर्ट देखे तो आईटी और ईडी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ जितने भी कनेक्टेड जगह थी उन स्थानों पर आईटी और ईडी ने वहां छापा मारा था। और फिर 30 मार्च 2022 को दुर्ग पुलिस के द्वारा कई जगहों पर रेड मारा गया था और कई लोगों के नाम सामने आए थे। और उस समय कई मोबाइल, दस्तावेज और लैपटॉप के साथ लोगों को पकड़ा गया था। और बेसिकली उस समय महादेव बुक एप्लीकेशन पे पैसे निकलवा के ले रहे थे और लोगों को फोन पे सट्टा लगवा रहे थे। यह है उस टाइम की रेड की फोटो। फिर ईडी इस मामले को दुर्ग पुलिस से 1 दिसंबर को ईडी द्वारा एक पत्र लिखकर ये कहा जाता है कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जो बैंकिंग लेन देन की जानकारी थी वो आप हमें दीजिए और किन किन खातों पर आपको शक है वो हमें बताइए। और फिर 1 दिसंबर को ईडी दुर्ग पुलिस से इस मामले को अपने पास ले लेती है।
फिर ईडी ने 16 दिसंबर 2022 से 5,000 करोड़ ट्रांजैक्शन लिंक को लेकर जांच करना शुरू किया और 3 महीने तक सीजी के अंदर सीजी पुलिस के द्वारा इससे जुड़े 200 लोगों को दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर में लोगों को गिरफ्तार किया। और फिर ईडी 15 सितंबर 2023 को 417 करोड़ रुपए बरामद किए, जो कोलकाता, भोपाल और मुंबई और अदर स्टेट में छापे मारने के बाद 417 करोड़ रुपए ईडी पैसे बरामद करती है। और ये जो पैसे 417 करोड़ रुपए थे देश के बाहर से आए थे। ऑपरेटर्स और एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी पर छापा मारा। ये छापा इसलिए मारा गया क्योंकि फरवरी के महीने में इसी साल इस पूरे केस का जो किंग पिन है, महादेव ऐप का प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, जो कि दुबई से ऑपरेट करता है, उसकी शादी फरवरी में दुबई में हुई थी, यूएई में हुई थी। और इतने पैसे मिलने के बाद ईडी को पूरी तरह से शक हो गया। उसके बाद सौरभ चंद्रकार की शादी से जुड़े जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, इन सारे लोगों पर ईडी का नजर है। और इसी सिलसिले में अभी ईडी ने रणबीर कपूर को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी बेसिकली रणबीर कपूर से ये जानना चाहती है कि रणबीर कपूर को जो पैसे मिले थे वो पैसे किसके थ्रू आए थे, लेकिन रणबीर कपूर ने अभी ईडी को कोई बात नहीं बताया है। तो भैया अब हम जान लेते हैं कि ये मैटर इतना कैसे सुलझ गया। तो भैया इस मैटर के सुलझने का सबसे बड़ा कारण है 200 करोड़ की शादी। फरवरी 2023 में सौरभ चंद्रकार की दुबई में शादी हो रहा था और उस शादी में सौरभ चंद्रकार ने 200 करोड़ रुपए फूंक दिए, यानी कि 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और तभी से मामला सुलझने लगा। सौरभ चंद्रकार ने यूएई के छठे सबसे बड़े शहर रास अल खईमा में अपनी शादी की थी। इसके लिए आरबिन इवेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हवाला के जरिए 112 करोड़ रुपए का पेमेंट किया गया था। साथ ही शादी के लिए जो भी होटल बुक किया गया था उसकी खर्च 42 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। उसके बाद वेडिंग प्लानर, डांसर और डेकोरेटर को मुंबई से बुलाया गया था, जिसके रहने, खाने और ट्रैवल का सारा खर्च सौरभ चंद्रकार ने ही उठाया था। सौरभ ने नागपुर में रहने वाले अपने फैमिली मेंबर को लाने के लिए प्राइवेट जेट भेजा था और इसने हर एक का पेमेंट हवाला के जरिए ही किया था। और अभी इसके डिजिटल प्रूफ हाथ लगे हैं ईडी को। ईडी के जांच के अकॉर्डिंग सौरभ चंद्रकार और रवि उपल ने बैटिंग ऐप से सट्टेबाजी कराकर हजारों करोड़ रुपए का कमाई की है, जिसमें अभी तक ईडी को 5,000 करोड़ रुपए तक की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। इस एप्लीकेशन की मार्केटिंग करने के लिए स्टेट और विलेज लेवल पे भी डिस्ट्रीब्यूटर बनाए गए थे। उसके बाद भैया इन लोगों को ये भी पता था कि बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के ये धंधा चलाना मुश्किल है, इसलिए इन लोगों ने कई लोकल लेवल के पॉलिटिशियंस को पैसे देकर अपने साथ कर लिया था। और भैया अभी ईडी ने 2023 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के निवास पर भी छापा मारा है और ईडी इस पर लगातार जांच कर रही है। और इस रिपोर्ट को पब्लिश हालांकि नहीं किया गया है अभी तक। ये पूरा खेल एक एप्लीकेशन के जरिए कैसे चल रहा था, अब हम इस पर बात कर लेते हैं। तो भैया जब भी कोई यूजर इसके एप्लीकेशन या वेबसाइट के थ्रू इस पर साइन अप करता था तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट या एप्लीकेशन आपके साइन अप करने पर ऑटोमेटिकली आपको आपके व्हाट्सएप में ले जाता था। और जिस बंदे को ये बात पता होता था कि यहाँ बैटिंग चलता है, वो यूजर डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट के नंबर पे 500 रुपए पेमेंट करता था, या कहे तो 500 रुपए महादेव बुक अकाउंट के नंबर पे डालता था। और जो भी यूजर उस अकाउंट में जितने रुपए डालता था उसके बदले में यूजर को महादेव बुक ऐप पे 500 रुपए के बदले कॉइन ऐड कर दिया जाता था। और उस कॉइन के थ्रू अब वो बैटिंग करने के लिए तैयार हो जाता था और उस कॉइन के थ्रू अब वो बैटिंग कर सकता है, वो सट्टे लगा सकता है। उसके बाद किसी को अगर नहीं पता है उस एप्लीकेशन में क्या हो रहा है, कैसे खेला जाता है, तो साइन अप करने के बाद उस यूजर को वॉइस कॉल के द्वारा उसे बताया जाता था कि कैसे खेलना है और इस एप्लीकेशन में क्या चल रहा है। और फिर अगर यूजर हार जाता है और फिर से सट्टा लगाना है और फिर से खेलना है तो फिर सेम तरीके से यूजर उसके अकाउंट पे रिचार्ज करता था और बदले में कॉइन ऐड कर देता था और फिर यूजर खेल सकता है। लेकिन अगर यूजर जीत जाता है और उसे पैसे अपने विड्रॉ कराने हैं तो वो कैसे होता था आप ये भी जान लीजिए। पैसे विड्रॉ कराने के लिए आपको अपना अकाउंट नंबर व्हाट्सअप करना पड़ता था उस कंपनी को। उसके बाद उसके जो बुकीज थे वो आपने जितने जीते हैं वो आपको उस अकाउंट पे आपने जो भेजे हैं उस पर पैसे ट्रांसफर कर देगा और उसके बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाने के बाद आप उसे निकाल सकते हो। और इस एप्लीकेशन के जरिए सौरभ चंद्रकार और रवि उपल सट्टे से जो भी पैसा कमा रहा है उस पैसे को भारत से दुबई भेजने का काम विकास छपरिया का था। कोलकाता में मौजूद विकास छपरिया और गोविंद केडिया को
इस काम के लिए रखा गया था। ये दोनों ही पैसे को हवाला के जरिए दुबई भेजने का काम कर रहा था और ईडी ने रेड के दौरान गोविंद केडिया के डीमेट होल्डिंग में 160 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की है। उसके बाद तलाशी के दौरान 13 करोड़ भारतीय रुपए और सोना और कई तरह के आभूषण भी जब्त किया है। और इससे जुड़े जितने भी बुकीज थे वे अपना बैंक अकाउंट यूज नहीं करते थे। इसके लिए इन्होंने भिलाई और छत्तीसगढ़ के दूसरे इलाकों में रहने वाले गरीब लोगों के अकाउंट अपने पास ले रखे थे और बदले में उन्हें जिनसे अकाउंट लिया है उनको हर महीने 4,000 रुपए देते थे और यही लोग उस अकाउंट से पैसे निकाल के बुकीज को देते थे और बुकीज सारे पैसे विकास छपरिया को देता था और विकास छपरिया हवाला के थ्रू दुबई भेजता था। आपको मैं एक ग्राफ के जरिए बताता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और पैसे कैसे भारत से दुबई जाता था। ये यूजर है, उसने 500 रुपए महादेव बुक ऐप के अकाउंट पे रिचार्ज करवा दिए और ये अब सट्टा खेलने लगा। लेकिन ये जो पैसा आया वो पैसा 300 से 400 गरीब लोगों के अकाउंट जो ले रखे थे उनमें से किसी एक अकाउंट में ये पैसा गया और उस पैसे को जिसका अकाउंट है उसने इस पैसे को निकाल के उन बुकीज को दिया और ये बुकीज विकास छपरिया को पैसा भेजा और विकास छपरिया हवाला के थ्रू दुबई भेजा और विकास छपरिया के पास पैसे आ जाने के बाद वो दुबई भेज देता था और सेम प्रोसेस पैसे को लाने के वक्त भी होता था। तो भैया अब हम जान लेते कि हवाला के थ्रू पैसे बाहर कैसे जाता था। पहले हम ये जान लेते कि हवाला है क्या। हवाला एक तरह से अनलीगल तरीके से एक देश से दूसरे देश में पैसे भेजने का काम करता है और हवाला का नेटवर्क बहुत बड़ा है और इसके एजेंट कई देशों में आपको मिल जाएंगे और बहुत सारे कंट्री में हवाला के एजेंट बैठे हैं और सारे एजेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एजेंट के थ्रू ही पैसे बाहर भेजे जाते हैं। आपको मैं एक ग्राफ से बताता हूँ कि पैसे बाहर कैसे भेजे जाते हैं। मान लीजिए मैं इंडिया से हूँ और मुझे हवाला के थ्रू दुबई पैसे भेजने हैं और ये बंदा दुबई में हवाला का एजेंट है और ये बंदा इंडिया में हवाला का एजेंट है और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है और मुझे जिसको पैसा भेजना है मैं उससे कनेक्टेड हूँ और भैया मुझे पैसा भेजना है तो मैं जाऊंगा इसके पास। उसके बाद ये बंदा जो हवाला नेटवर्क में जुड़ा है हवाला के एजेंट है वो बंदा पैसे अपने अकाउंट से दुबई में जो हवाला के एजेंट है उसको अपने अकाउंट से पैसे भेजेगा और साथ ही वो एक कोड दे देगा और बता देगा कि ये कोड जो भी बंदा आपको बोलता है आप ये पैसे उसे दे दीजिएगा। उसके बाद मैं जो भेज रहा हूँ मैं अपने फ्रेंड से कनेक्टेड हूँ, मैं उसे उस कोड के बारे में बता दूंगा कि भैया आपको वहाँ जाना है और इस कोड को बताना है उस एजेंट को, उसके बाद आपको पैसे मिल जाएंगे और उसी तरह ये रैकेट चलता है और बदले में छोटा सा कमीशन लेते हैं। तो भैया अब हम बात कर लेते हैं कि हवाला के थ्रू ही पैसे क्यों भेजते थे। तो भैया हवाला के थ्रू पैसे भेजने के कई कारण है। फर्स्ट में भारत सरकार को टैक्स देने से बचना चाहते हैं लोग। उसके बाद कई लोग मानते हैं कि हवाला का नेटवर्क बैंक से भी ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि आप बैंक अगर जाते हो और अपने देश से दूसरे देश में पैसे ट्रांसफर करते हो तो बहुत सारे लीगल प्रोसेस होते हैं जिससे आपको गुजरना पड़ता है। लेकिन हवाला में ऐसा नहीं है, हवाला में ऐसे कोई प्रोसेस की जरूरत नहीं है, इसलिए लोग हवाला के थ्रू पैसे भेजते हैं और अपने टैक्स को भी बचाते हैं। हालांकि भारत में बैटिंग और हवाला के थ्रू पैसे भेजना और पैसे किसी देश से मंगवाना दोनों ही अनलीगल है और ऐसा करते हुए अगर आप पकड़े जाते हो तो आप लंबे समय तक जा सकते हो, लंबे समय के लिए आप जा सकते हो जेल। और अभी महादेव बैटिंग ऐप पे ईडी लगातार जांच कर रही है और अब आज देखना ये है ईडी आगे की जांच के लिए और किसको पूछताछ के लिए समन भेजता है। थैंक यू। तो भैया वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।